गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण व्याकरण में नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम वाक्यों के प्रकार को जानेंगे, वाक्यों को पहचानना सीखेंगे और एक वाक्य का दूसरे प्रकार में रूपांतरण किस तरह से किया जा सकता है, उसकी क्या पहचान है, कौन कौन से योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह सब जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य, सबसे पहले हमें वाक्य की डेफिनेशन जाननी होगी। परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह का अर्थात जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, ऐसे समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के प्रकार हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी कहा जाता है इसे, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल अथवा साधारण वाक्य जिसे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो हमने देखा है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल अर्थात सरल अथवा साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके प्रकारों के बारे में सविस्तार जानेंगे। पहले उदाहरण देखिए, वाक्य किसे कहा गया है। वाक्य हमने पढ़ा था। वाक्य का उदाहरण देखिए, पानी बरस रहा है, यह एक वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। ये सारे वाक्य हैं। वाक्य के प्रकार अभी हमने जाने थे। पहला वाक्य है सरल अथवा साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इसे कैसे पहचानेंगे आप? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया सिर्फ एक ही होगी। दूसरे शब्दों में सरल वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय सिर्फ एक होता है। जैसे प्रिया दौड़ती है, राम और मोहन ने, कर्ता 2 हैं, राम और मोहन, ने भोजन खा लिया, एक ही क्रिया। कर्ता 2 हैं और क्रिया एक ही है। सुधा थकी होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई। राज ने भागते हुए लड़के को रोककर उससे भागने का कारण पूछा। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के विस्तारक पूरक भी हो सकते हैं। हमने अभी जाना सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती, जैसा अभी हमने सेंटेंस में देखा। कर्ता पद 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इसमें योजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इसमें संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं। दोनों अलग अलग सेंटेंस को योजक शब्द और से जोड़ दिया गया है। वर्षा हो रही है, योजक शब्द है और, बादल गरज रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है वह घर आई, अधिक देर रुकी नहीं। अधिक देर रुकी नहीं एक सेंटेंस है, सरल वाक्य।
वह घर आई एक सरल वाक्य, दोनों को किंतु योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। वह घर आई किंतु अधिक देर तक नहीं रुकी। सुधा थकी थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। संयुक्त वाक्य के अगर योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो दोनों ही वाक्य सरल वाक्य में बदल जाते हैं। इसके वाक्य उपवाक्य सरल वाक्यों में बदल जाते हैं। आप अब घर जाएंगे या कुछ देर और रुकेंगे। आप अब घर जाएंगे एक सेंटेंस है, कुछ देर और रुकेंगे दूसरा सेंटेंस या योजक के द्वारा जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक शब्द हैं इसमें, किंतु, इसलिए ये सारे योजक शब्द हैं इसके, अथवा, या, और, तथा, परंतु, अन्यथा आदि। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी आराध्य योज शब्दों का योग भी किया जाता है, जैसे काम किया है, पैसा तो मिलेगा ही, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे, क्या सोचा था क्या हो गया, बुआ रहेगी दादी जाएगी। आइए देखते हैं योजक शब्द इसमें कौन कौन से हैं। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक के द्वारा, अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं जैसा मैंने बताया, इसके उपवाक्य सरल वाक्य होते हैं। उपवाक्य दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य स्वतंत्र हैं। योजक हटाए जाने पर प्रत्येक स्वतंत्र वाक्य सरल वाक्य में बदल जाता है। ठीक है, सरल वाक्य में कोई भी योजक शब्द नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होता है, एक योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्दों के हटाए जाने पर संयुक्त वाक्य के उपवाक्य सरल वाक्य में बदल जाते हैं। अभी तक हमने ये जाना है। अब इसके योजक देख लीजिए। संयुक्त वाक्य के योजक हैं और, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, तो, वह, अन्यथा आदि। उदाहरण देखिए। प्रातः सूर्य उदय हुआ एक सेंटेंस है, पक्षी चहचहाने लगे और योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। प्रातः सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। आप कुछ पिएंगे या योजक शब्द है, आपके लिए भोजन ले आऊं। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी, क्योंकि यहाँ योजक शब्द है। यह है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़। मिश्र वाक्यों में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, वह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। की योजक का इसमें अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह उपवाक्य संज्ञा का काम करता है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंध वाचक सर्वनाम से जुड़ा होता है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, या कहें इसमें आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किया क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है। विशेष की, क्योंकि, के अलावा शब्द युग्म, ये मिश्र वाक्य के योजक हैं। जहाँ, वहाँ, जिसने, वही, यह, जो, यह, जिसने, यदि, तो, जैसा, वैसा,
जो, वह, यह, जिसे, जब, तब, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, जैसे जैसे, जितना उतना, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में पहचान कैसे करें? मुख्य अथवा प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है, जैसा कि अभी ने पिछले उदाहरण में देखा था। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः यदि, जो, कि, क्योंकि, जिसे, जो, जैसे आदि से किया जाता है अर्थात होता है। मिश्र वाक्य को एक सरल वाक्य में बदलकर देखना है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी, जिस क्रिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उस क्रिया वाला उपवाक्य ही प्रधान वाक्य होगा। जिसकी क्रिया बदल गई है वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। उदाहरण है, मैं वहीं खड़ा था जहाँ से बसें चलती हैं। मैं बस चलने वाले स्थान पर खड़ा था, ये मुख्य वाक्य है। मैं वहीं खड़ा था, मुख्य वाक्य खड़ा था, क्रिया चेंज नहीं हुई है। जिसने टोपी पहनी थी वह व्यक्ति कहाँ गया? टोपी वाला व्यक्ति कहाँ गया? कहाँ गया में कोई चेंजेस नहीं है क्रिया में, अतः यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है। अभ्यास देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं? डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे तीन तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो वाक्य के प्रकार आपसे पूछ सकते हैं, वाक्य दे देंगे और प्रकार, अथवा वाक्यों को सरल, संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में बदलने को कहा जाएगा। तो रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताइए। पहला हम यह देखेंगे, उससे मिलने के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। वाक्य का प्रकार बताइए। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ मीना रहती है। देखिए कॉमा भी लगा है, जहाँ योजक भी है। मजबूरी के कारण हम चुप रहे, कोई योजक नहीं है। हम मजबूर थे इसलिए चुप रहे, इसलिए योजक है। एक चुप रहे एक शब्द, एक वाक्य है। हम मजबूर थे एक वाक्य है, योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया तो संयुक्त। तुम्हें याद होगा कि, योजक। पिताजी बीमार हैं, आश्रित वाक्य है ना, तो ये मिश्र वाक्य है। मेरा विश्वास है कि देश की दशा सुधरेगी। तो इस तरह से वाक्यों के प्रकार बताएंगे। डियर चिल्ड्रन, अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य को देखेंगे, वाक्यों के प्रकार को जानेंगे, किस तरह से वाक्यों का प्रकार हमें बताना होगा, कैसे जानेंगे, और वाक्यों को सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य में बदलना सीखेंगे, का अभ्यास करेंगे, जो ऑलरेडी हम इस वीडियो में देख चुके कि कौन सा योजक शब्द लगता है, इसका क्या क्या तरीका है, ये देख चुके। इसका अभ्यास अब हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।